देखते हैं अगला पॉइंट है शैडो। प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख जाती है तो प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहां एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसे हम छाया कहते हैं। सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि कोई अगर प्रकाश जलता है या रात के समय में गाड़ी जब क्रॉस करता है, अगर हम सड़क पे होते हैं तो उसके लाइट से हमारा एक परछाई बनता है, हमारे बगल में एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। या रात के समय में अगर चंद्रमा का पूरा लाइट होता है उस समय में अगर हम चलते हैं तो हमारा परछाई बनता है। हम अपने रूम में है, लाइट जल रहा है तो हमारे पीछे बॉल के अपोजिट डायरेक्शन में अगर खड़े होते हैं तो उसके पीछे का अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, काला क्षेत्र बनता है जिसे हम लोग शैडो कहते हैं, हिंदी में उसे हम लोग छाया कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम किसे कहते हैं और ये कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है? तो देखते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चलकर किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इस लौटने की घटना को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई चिकनी चमकीली सतह है, अगर प्रकाश इधर से आती है तो इसी दिशा में वापस लौट जाती है। अगर मान लीजिए चिकनी और चमकीली सतह ऐसे है तो ऐसे आएगी और ऐसे लौट जाएगी। तो यह हुआ हमारा प्रकाश का परिवर्तन। चलिए तो देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। अगला पॉइंट होगा, अगला क्या है, प्रकृति के अनुसार परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो देखते हैं, नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन। तो पहले हम समझेंगे नियमित परिवर्तन, रेगुलर रिफरेंस। तो क्या कर रहा है कि जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो नियमित रूप से परावर्तित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का नियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई चिकनी और चमकीली सतह है, एक तरफ से चिकनी और चमकीली सतह में एक तरफ से रंगा हुआ होता है, तो कोई जब यहाँ से प्रकाश आती है, ठीक, और आकर और नियमित रूप से ये फिर इसी दिशा में वापस चली जाती है, इसे हम कहते हैं नियमित परिवर्तन। इसे कहेंगे नियमित परावर्तन। ठीक इसके अपोजिट अनियमित परिवर्तन, जब प्रकाश की किरणें रुखरी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह अनियमित रूप से परावर्तित हो जाता है, जिसे हम अनियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई रुखरी कोई सतह है, तो ऐसे मान लीजिए कोई प्रकाश आया, इस पे टकराता है, फिर ऐसे आके इस पे टकराता है, ठीक है, ये ऐसे निकल गया और ये ऐसे निकल गया, ये नियमित परिवर्तन नहीं हुआ। मान लीजिए कि ऐसे फिर प्रकाश आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ये तीनों ऐसे आए, ठीक, फिर ये ऐसे निकल गया, फिर ये ऐसे निकल गया, फिर ये ऐसे निकल गया, ये क्या हुआ हमारा, यह अनियमित परिवर्तन हो गया। इसे हम बोलेंगे हम अनियमित परिवर्तन। तभी हम लोग देखा कि परिवर्तन के जो है, ये परिवर्तन जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक नियमित रूप से होता है और एक अनियमित रूप से होता है। जैसे नियमित रूप से होता है कि वो जिस डायरेक्शन में आएगा उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगा। अनियमित होता है कि उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, वो आता कहीं और से और निकलता किसी और दिशा से है, तो ये हो जाएगा आपका अनियमित परिवर्तन। तो अभी हमने पढ़ा परिवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं और परिवर्तन के कितने प्रकार होते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर समतल दर्पण से प्रकाश को परावर्तित किया जाता है तो वो परिवर्तन कैसे होता है और इसके कौन कौन से नियम हैं। हम देखते हैं, जैसे एक छोटा सा डिफिनेशन है, छोटा सा हेडिंग क्या है, समतल दर्पण से प्रकाश का परिवर्तन। अब हम समतल दर्पण से प्रकाश का परिवर्तन कराएंगे। जैसे जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण से परिवर्तन सतह पर पड़ती है तो वह निश्चित नियम अनुसार, जो कि हम अभी नियम पढ़े हैं, यानी फर्स्ट नियम के अनुसार वो परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम प्रकाश का परिवर्तन नियम कहते हैं। अब आते हैं हम लोग एक समतल दर्पण बनाकर देखते हैं कि उसमें परिवर्तन कैसे होता है। तो ये हमारा मान लीजिए कि एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण में क्या होता है, एक तरफ से रंगा हुआ होता है, तो हम एक तरफ से रंग देते हैं। रंगने के बाद अब हमारा प्रकाश कहाँ से आएगा, तो प्रकाश किसी न किसी माध्यम से आएगा, या तो बल्ब का प्रकाश हो या सूर्य का प्रकाश हो, सूर्य का प्रकाश हो। तो हम नॉर्मली ले लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से कोई प्रकाश आया, कोई प्रकाश आया तो इसे हम कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण।
अब इसे आपतित किरण क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे आपतित किरण कहते हैं। तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं इसे पॉइंट ए, और जहां पे ये पड़ता है, जिस पे आके टकराता है, जहां से लौटने के लिए तैयार होता है, इसे बोलते हैं हम ओ। ओ से सूचित करते हैं और इसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और पढ़ने के बाद ये लौट जाती है, ठीक, इसे कहते हैं हम परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब देखते हैं, इसे हम बी से सूचित कर देते हैं, ठीक। अगला पॉइंट क्या है कि दोनों के बीच में हम कोण को जानने के लिए हम एक लंब डालते हैं, जिसे हम कहते हैं अभिलंब। इसे कहते हैं हम अभिलंब, और इसे एन से सूचित किया जाता है। तो दोनों लाइनों के बीच में हम इस दोनों का कोण जानने के लिए क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अभिलंब, और इसे एन से सूचित किया जाता है। अब देखिए, आपतित किरण यानी आ रही है, और अभिलंब मतलब ये जो लंब डाला गया है, और दोनों के जो बीच में कोण बनता है, इसे हम बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, ठीक, और इसे आई से सूचित किया जाता है, ठीक। और अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बन रहा है, इसे कहते हैं हम लोग परावर्तन कोण, और इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं, ठीक। अब देखते हैं कि इसके कुछ नियम होते हैं। इसको हम कह देते हैं क्या, समतल दर्पण। समतल दर्पण। तो यहाँ पे परावर्तन के नियम को जानने से पहले कुछ ऐसे मुख्य बातें हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी होता है। उस बातों को हम लोग समझ लेते हैं। इसका डिफिनेशन हम नहीं लिखेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। हम देखते हैं क्या है वो प्रमुख बातें। तो प्रमुख बातें हैं, तो देखते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं। तो वह किरण जो समतल पे आके टकराती है, समतल दर्पण आके टकराती है, उसे हम कहते हैं आपतित किरण, ठीक है। और इसे हम लोग ए ओ से सूचित करते हैं। फिर टकराने के बाद जहां पे टकराती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो अगला पॉइंट क्या होगा हमारा, परावर्तित किरण होगा। तो परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो सतह पर टकराने के बाद जो किरण वापस लौट जाती है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। अगला पॉइंट है अभिलंब। तो अभिलंब किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, और इसे हम एन से सूचित करते हैं। उसके बाद है आपतन कोण। तो आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो ये कोण बनता है, इसे हम आपतन कोण कहते हैं। इसे हम आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ जो ये कोण बनता है, इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण, और इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। अब देखते हैं कि ये जो परिवर्तन हम लोगों ने किया, आया आपतित किरण आया, ये परिवर्तित हो गया, हमने अभिलंब डाला। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, जैसे आपतन की आपतित किरण हो गए, परावर्तित किरण हो गए, अभिलंब कोण हो गए, आपतन कोण हो गए, परिवर्तन कोण हो गए, अभिलंब हो गया, आपतन बिंदु हो गया, समतल दर्पण हो गया। अब इस सारा चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक नियम होता है कि किस नियम को, यह जो प्रकाश का जो परिवर्तन होता है, कि किस नियम को पालन करता है। अब ये समझ गए हम लोग, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परिवर्तन कोण, आपतन बिंदु और लंब, ये 5-6 पॉइंट जो भी है ये समझ गए। तब हम समझेंगे आगे कि इसके नियम क्या होते हैं। तो फर्स्ट नियम क्या होता है, देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड नियम क्या कहता है, आपतन कोण, ये जो है आपतन कोण बराबर होता है परिवर्तन कोण के। आपतन कोण क्या होगा, परिवर्तन कोण के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि इसका 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। ये 45 होगा, तो भी 45 डिग्री होगा। तो यह है आपतन कोण के नियम। हम इस नियम को लिख देते हैं यहाँ पे। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा डाला गया लंब, तीनों एक ही
समतल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या कह रहा है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या देखें कि समतल दर्पण पे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, परावर्तन के नियम क्या है, जो समतल दर्पण में परावर्तन होता है वो कैसे होता है और उसके नियम क्या है। चलिए तो हम अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है? हमारा अगला पॉइंट है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी इंग्लिश में हम कहते हैं इमेज। जो भी हम लोग फोटो खींचते हैं मोबाइल से या कैमरा से खींचते हैं वो एक प्रकार का प्रतिबिंब होता है। ठीक, वैसे इसका डिफिनेशन पहले देखते हैं। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, अब परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, तो मिलती है यानी संश्रित, या मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी मिलती हुई प्रतीत हुई तो उसे अपसृत कहते हैं, होती है, उसे हम लोग उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये हो गया हमारा समतल दर्पण। अब यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है, मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है इससे, तो मान लीजिए कि ये देख रहा है। तो देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब में हम देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ से अगर कोई वस्तु देख रहा है समतल दर्पण पे, तो देख रहा है तो यहाँ की वस्तु को उसको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है, यहाँ से देख रहा है और यहाँ की वस्तु उसे दिखाई दे रहा है। लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं क्या कि देख रहे हैं कि वस्तु कहीं यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे होगा, और इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो का इमेज जो बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। तो ये हमारा रियल इमेज ये है, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। ऐसे हमें लग रहा है कि जो वस्तु हम देख रहे हैं यहाँ पे कहीं होगा, दर्पण के कहीं पीछे अवस्थित होगा, उसे हम कल्पना कर सकते हैं। वस्तु आपका यही रहेगा, हम उसे कल्पना कर सकते हैं कि वस्तु यहाँ पे है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, और हम इसके डिस्क्रिप्शन में जो भी नोट्स है इसका पीडीएफ पीपीटी बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, फिर वहां से डिस्क्रिप्शन से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। रेगुलर इस चैनल पर बने रहें ताकि आपको रेगुलर क्लासेस जो हैं वो मिलता रहे और कोई क्लास छूटे नहीं।